हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस चैनल पे। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ये एक ऐसा लेजिस्लेशन है जिससे जनरली लॉ स्टूडेंट्स दूर भागते हैं क्योंकि इसकी प्रोविजंस टेक्निकल है एंड प्रोविजंस काफ़ी लेंदी हैं, जिसकी वजह से बच्चों को समझने में दिक्कत आती है कि भाई इस प्रोविजन को जब तक हम आधा पढ़ते हैं तब तक ऊपर वाला पार्ट हम सब भूल जाते हैं। इसको इंटरप्रेट कैसे करें, इसको कैसे समझें। तो इस चैनल के माध्यम से मैं डिफरेंट वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगी टॉपिक वाइज, जिसमें हम मुश्किल टॉपिक्स को, टेक्निकल सेक्शंस को इजी लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करेंगे। तो आज सिंपली बेसिक पोर्शन समझ लेते हैं कि भाई मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी को हमको डिफाइन कैसे करना है, हमको बाइफरकेट कैसे करना है, हमें कैसे पता लगेगा कौन सी प्रॉपर्टी इमूवेबल है, कौन सी प्रॉपर्टी मूवेबल है। एग्जाम्पल लेंगे आज हम पंखे का, सीलिंग फैन। जनरली सब समझेंगे दिस इज मूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन कुछ सिचुएशन में पंखा इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट भी होगा। कैसे, चलिए समझते हैं आज के इस डिस्कशन से, ताकि आप इस वीडियो के एंड तक इस सिचुएशन में हो कि आपको मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट में बाइफरकेशन क्लियर हो गया है। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बात करता है दोनों तरीके की प्रॉपर्टीज के बारे में ही, बट प्राइमरीली जो पोर्शन है वो डील करेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी से। ठीक है, सेक्शन 5 to 37 आपका मूवेबल इमूवेबल बोथ से डील करेगा। 122 ऑनवर्ड्स फिर से आपका मूवेबल इमूवेबल बोथ से डील करेगा। द रिमेनिंग प्रोविजंस आर जनरली केटरिंग टुवर्ड्स इमूवेबल टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के एक्ट के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी को कैसे डिफाइन किया है, वो सब कुछ जो कि स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास के अंडर फॉल नहीं करता। ठीक है, वो सब कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो स्टैंडिंग टिम्बर नहीं है, ग्रोइंग क्रॉप्स नहीं है और ग्रास नहीं है। तो क्या इससे हमें पता लगा सीलिंग फैन मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है। मशीनरी जो प्लांट्स में यूज होती है मूवेबल होनी चाहिए, इमूवेबल होनी चाहिए। एयर कंडीशनर जो हम घर में यूज करते हैं मूवेबल होगा, इमूवेबल होगा। इससे कुछ क्लैरिटी हमें मिल नहीं रही है, इसलिए दिस प्रोविजन इन इटसेल्फ इज इनसफिशिएंट टू गेट होल्ड ऑफ व्हाट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब हम मदद लेंगे रजिस्ट्रेशन एक्ट की और जनरल क्लॉजेज एक्ट की। वहां से हम समझेंगे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को हमको अच्छे से इंटरप्रेट कैसे करना है। जनरल क्लॉजेज एक्ट अंडर सेक्शन 3 सब सेक्शन 26 डिफाइंस इमूवेबल प्रॉपर्टी एज लैंड। ठीक है, ये तो कॉमन सी बात हम समझ सकते हैं भाई, लैंड उससे जुड़ी हुई सभी चीजें हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी होती हैं। बेसमेंट हो गया, लैंड के अबव जो भी सरफेस है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी। देन बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। एक पीस ऑफ लैंड अगर हमें कोई बेनिफिट्स दे रहा है, जैसे राइट टू कलेक्ट क्रॉप्स, राइट टू फिशरीज, एक पर्टिकुलर लैंड के टुकड़े से अगर हमें कोई बेनिफिट मिल रहा है तो वो बेनिफिट का नेचर क्या होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी का नेचर होगा। थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ, जो भी जमीन से जुड़ा हुआ है, जैसे दीवारें, जैसे बिल्डिंग्स, ये सब भी क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। देयरआफ्टर दोज थिंग्स व्हिच आर परमानेंटली फास्टेंड टू व्हाट इज अटैच्ड टू अर्थ। अब यहां पे आएगा कॉन्सेप्ट कि पंखा मूवेबल प्रॉपर्टी होगा या इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा। क्या कह रहा है सेक्शन हमारा, परमानेंटली फास्टेड टू व्हाट इज अटैच्ड टू अर्थ। तो अटैच्ड है अर्थ से हमारी दीवारें एंड देन दीवारों से अटैच्ड है सीलिंग्स। लेकिन एक आइटम ऐसा है जो कि अटैच्ड टू दी सीलिंग है। अब ये मूवेबल होगा या इमूवेबल, तो हमको देखना है कि इसको अटैच करने का पर्पस क्या है, परमानेंटली फास्टेंड। अगर ये पंखा टेनेंट ने लगाया है फॉर टेम्परेरी यूज, देन फैन वुड बी पार्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी व्हाइल इट इज स्टिल कनेक्टेड टू दी सीलिंग। वेयरएज a fan installed by the landlord for permanent beneficial use, कि मुझे इसे लंबे समय के लिए यूज करना है, then the same fan attached to the ceiling would be considered immovable property। सिवर कर देंगे तब तो वो मूवेबल हो ही जाएगा, उसमें कोई दो राहें नहीं है। लेकिन टिल द टाइम इट इज अटैच्ड टू द सीलिंग, तब भी हम कैसे बाइफरकेट करेंगे, बाय दिस मेथड। क्या जो चीज अटैच टू अर्थ है उससे जो चीज फास्टेंड है, उससे जो चीज जुड़ी हुई है, वो क्या परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए जोड़ी गई है या फिर टेम्परेरी एंजॉयमेंट के लिए जोड़ी गई है, कुछ समय मात्र के लिए हमें यूज करना है। तो ये हमें देखना है, इसी से हम बाइफरकेट करेंगे कि मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर एक स्पेसिफिक थिंग फॉल करेगी या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर फॉल करेगी। इसको थोड़ी सी और क्लैरिटी देता है हमारा रजिस्ट्रेशन एक्ट का सेक्शन 2 सबसेक्शन 6। इसके अकॉर्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी है लैंड, बिल्डिंग्स, हेरिडिटरी अलाउंसेस। अब ये अलाउंसेस ब्रिटिश एरा में ज्यादातर फॉलो किए जाते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ अलाउंसेस दिए जाते थे। इनका आज की डेट में ज्यादा रेलेवेंस नहीं है, लेकिन इन द एंशिएंट एरा दीज हेरिडिटरी अलाउंसेस वर कंसिडर्ड अंडर इमूवेबल प्रॉपर्टी। राइट ऑफ वे,
बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, किसी का रास्ता यूज करने का जो अधिकार हमें मिल रहा है, कोई भी बेनिफिट जो कि आउट ऑफ लैंड अराइज हो रहा है, वो क्या होगा, हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा, जिसको कि हम यूज करते हैं जनरली लैटिन मैक्सिम के साथ, प्रॉफिटे प्रेंडर, बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, दोज ऑल बेनिफिट्स विल बी पार्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। देन लाइट्स, फिशरीज, फेरीज, ये सब क्या है, हमारे इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट है, बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, ऐसे बेनिफिट्स जो कि लैंड के वर्च्यू से अराइज हो रहे हैं, जैसे राइट टू कलेक्ट रेंट, दिस राइट इन इटसेल्फ इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। कोई भी बेनिफिट जो आप लैंड के माध्यम से इंकर कर रहे हैं, दैट बेनिफिट विल बी पार्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो नाउ टू सम अप कि मूवेबल प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्या है, द मेजर डिफरेंस लाइज एनीथिंग विच इज इन द नेचर ऑफ स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास, दैट इज टिपिकली एक्सप्रेसली एक्सक्लूडेड कि ये कभी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होगी। देयरआफ्टर दिस डेफिनेशन इन इटसेल्फ इज नॉट होलिस्टिक, तो हमें जरूरत पड़ी जनरल क्लॉजेज एक्ट की एंड देन रजिस्ट्रेशन एक्ट की। हमें पता लगा कि लैंड, बिल्डिंग्स, हेरिडिटरी अलाउंसेस, बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ, ये सब भी क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट है। और ऐसी चीजें भी विच आर फास्टेंड टू दोज थिंग्स विच आर अटैच्ड टू अर्थ, और फास्टेंड होने का टाइप क्या होना चाहिए, नेचर क्या होना चाहिए, परमानेंटली फास्टेंड। तो ये सब हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर फॉल करेगा। अब एक क्वेश्चन जनरली अराइज होता है कि ट्रीज क्या मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है? तो एक ऐसा पेड़ जिससे हमारी मंशा ये है कि इसको हमें लंबे समय तक जीवित रखना है, ताकि लंबे समय तक साल दर साल हम इसके फ्रूट्स को क्या है, रीप कर सके, इसका बेनिफिट उठा सके, एंड ये ट्री साल दर साल फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लैंड से क्या है, अपना खाना पानी ले सके, न्यूट्रिशन ले सके। तो ऐसा पेड़ जिसको हमें सर्वाइव करवाना है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। वेयर एज अगर कोई ऐसा पेड़ है जिससे हमारी मंशा ये है कि इसको काट के हमें जल्द ही फर्नीचर बना लेना है, पेपर बना लेना है, दैट इज वी डू नॉट वांट दिस ट्री टू बी अलाइव फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, लंबे समय तक हमें इस पेड़ को जीवित नहीं रखना है, हमें इमीडिएटली इसको क्या है, दूसरे फॉर्म में यूज करके कुछ और आइटम क्रिएट कर लेना, देन दैट ट्री विल बी मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी। आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इट टू यू इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। लीगल कॉन्सेप्ट्स को इजीली जानने के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को। धीरे धीरे इस चैनल पे हम अदर टेक्निकल टॉपिक्स को लेंगे, टिपिकल टॉपिक्स को लेंगे, अलॉन्ग विद द केस लॉस, लैंडमार्क एंड डिसेंट, ताकि जो भी लोग ऐसे हैं जो लॉ को समझना तो चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं क्योंकि लैंग्वेज ऐसी है, इस चैनल के माध्यम से ये कोशिश की जाएगी कि हर वो इंसान, चाहे वो लॉ स्टूडेंट है, चाहे वो एक आम आदमी है जिसने लॉ की पढ़ाई नहीं की, वो भी अगर बेसिक प्रोविजंस ऑफ लॉ को जानना चाहता है तो वो भी क्या है, समझ सके, इजीली अंडरस्टैंड कर सके कि भारत का जो लॉ है वो किस बारे में बात करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।